हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं जेमिनीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द चैरियट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये दोनों ही कार्ड्स किसी भी तरीके की मूवमेंट, शिफ्ट की बात करते हैं और ये दोनों ही कार्ड्स रिवर्स हैं। तो हो सकता है जेमिनीज कुछ टाइम से या अक्टूबर स्टार्टिंग में या अक्टूबर मंथ में एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप इस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जीज़ में लाना चाह रहे हैं और आप नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से ही आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप में ही अगेन मैं कहूँगी अपने पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं, कहीं किसी लेवल पे आप अटका हुआ भी महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से कहीं एक एंग्शियस, एक रेस्टलेस एनर्जीज़ भी अक्टूबर मंथ में या मिड अक्टूबर तक रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, हो सकता है इसी वजह से यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड कहता है कि मन ही मन एक घुटन, एक सफोकेशन आप महसूस कर रहे हैं और किसी चीज़ में से सडनली आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए जेमिनी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके मन में बहुत एक इंटेंस इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए और आप उससे ही बाहर निकलना चाह रहे हैं, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको तोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। या हो सकता है कि अगेन मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप से ही आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए टोटलिटी का कार्ड कहता है कि एक टोटल कॉन्सेंट्रेशन, एक टोटल इन्वॉल्वमेंट आपका इन्हीं सब चीज़ों पे या फिर अपने रिलेशनशिप में अक्टूबर मंथ में रह सकता है। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का भी कार्ड कहता है कि कहीं आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से, बहुत इंडिपेंडेंटली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाह रहे हैं। अगेन देखिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए, लव के लिए, रिस्पेक्ट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली, अगेन मैं कहूँगी अपने पार्टनर पे नहीं डिपेंड होना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा भी शायद किसी लेवल पे आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डीपर लेवल के लिए इंटेंसिटी का कार्ड कहता है कि बहुत एक इंटेंस इमोशंस, बहुत एक इंटेंस फीलिंग्स, पैशनेट एनर्जीज़ आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि जो रिवर्सल कार्ड्स होते हैं जेमिनीज़, वो ये कहते हैं कि ऐसा आप चाह रहे हैं और अगर आप विल पावर, डिटर्मिनेशन रखें तो ज़रूर आप ऐसा कर भी पाएंगे। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली इसका रीज़न यही है कि आप इतनी डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, स्पेशली अगर ये चीज़ आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है। देखिए, यहाँ पे कार्ड्स तो मुझे कह रहे हैं कि आप थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, आप एक हैप्पी एनर्जीज़ में कहीं नहीं दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि इस रीडिंग से या फिर इन कार्ड से आप गाइडेंस लेके यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं और इस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं।
और अब देखते हैं जेमिनीज़ की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स दिख रहे हैं किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस, और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में, अक्टूबर मंथ में आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए होते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक प्यार मोहब्बत अगेन मैं कहूँगी कि आपके लिए महसूस कर रहे हैं, और बहुत सारे जेमिनीज़ के पार्टनर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए जहाँ एक तरफ बहुत एक प्यार मोहब्बत उनके मन में आपके लिए दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इतनी एक्टिव एनर्जीज़ नहीं हैं, कहीं चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, पूरी तरीके से किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और जेमिनीज़ आपको ऐसे लग सकता है कि कुछ तो है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ तो है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, कहीं एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ उनके लिए आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए प्यार तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगेन आपको ऐसा लग सकता है कुछ तो मिस्ट्री है, कुछ तो है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए द बर्डन एंड सॉरो का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे ज़रूर एक प्यार मोहब्बत वो एक्सप्रेस कर रहे हैं या आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन कोई चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है। किसी चीज़ को लेके एक प्रेशर, किसी चीज़ को लेके एक बर्डन भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सब जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई इशू है, कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से एक बर्डन, एक प्रेशर वो महसूस कर रहे हैं। और कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि जेमिनीज़ आप ही कहीं उतने इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, आप ही शायद उतने एक्शंस नहीं ले रहे हैं, या फिर किसी लेवल पे आपकी तरफ से इतनी हलचल नहीं है और इसीलिए वो एक बर्डन, एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं। और देखिए शायद इसीलिए बहुत एक उदासी भी मन ही मन उनके लिए दिख रही है। कोई चीज़ अगेन मैं कहूँगी उनको मन ही मन परेशान कर रही है। और देखिए एंड ऑफ अक्टूबर के लिए यहाँ पे सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन वो एक नई बिगनिंग चाह सकते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह सकते हैं। बहुत आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। और इसके लिए देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। इनफैक्ट सब जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतनी सपोर्टिव नहीं हैं, या जो भी लोग उनके आसपास हैं उनकी तरफ से कुछ मसले हैं, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं। और देखिए जो भी हो जेमिनीज़, कहीं एंड ऑफ अक्टूबर के लिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि जो भी उनके साथ हो रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप के साथ हो रहा है, या आपके साथ हो रहा है, वो फेयर नहीं है। किसी लेवल पे एक इनजस्टिस हो रहा है। कहीं किसी लेवल पे उनको ऐसे लग सकता है कि जो वो डिज़र्व करते हैं उनको नहीं मिल रहा है। कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर को लग सकता है कि भाई जेमिनीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप के साथ ही किसी लेवल पे एक इनजस्टिस हो रहा है। और देखिए हो सकता है इसीलिए भी एक प्रेशर, एक बर्डन वो अक्टूबर मंथ में महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं जेमिनीज़ की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि एक थकावट सी इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में, अक्टूबर मंथ में रहती हुई दिख रही है।
जहाँ पे आप दोनों या जेमिनीज़ आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत करी इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आपको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिले और बहुत एक थकावट अगेन मैं कहूँगी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए किसी लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक गिव अप करना चाह रहे हैं या गिव अप कर रहे हैं। भाई लिटरली ऐसे लग सकता है कि अब और हिम्मत नहीं है, अब और स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने के लिए। और शायद इसीलिए देखिए टर्निंग इन का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं या फिर एक पैसिव एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, जहाँ पे एक डिस्टेंस किसी चीज़ के साथ या फिर एक दूसरे के साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी लेवल पे एक डिस्टेंस आ रहा है। और देखिए मिड अक्टूबर के लिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड कहता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि 100% वाली एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में मिड अक्टूबर में या अक्टूबर मंथ में नहीं हैं, कहीं 50-50 वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं। पूरी तरीके से एक इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन आप दोनों का अक्टूबर मंथ में रहता हुआ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, उनको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। और इसके लिए देखिए हो सकता है कि फ्लावर्स आप एक दूसरे को देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट शायद आप दोनों एक दूसरे को देना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अगेन मैं कहूँगी आप गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी कहीं करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए जो भी अगेन हो रहा है, कहीं एंड अक्टूबर में चीज़ें किसी भी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि यूनिवर्स पे सरेंडर करते हुए या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करते हुए, खुद पे ट्रस्ट करते हुए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ एंड होके नई बिगनिंग हो सकती है। और यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव मतलब कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करके आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए आगे बढ़ के मुझे नहीं लगता कि बहुत परेशान हो रहे हैं। हो सकता है देखिए अगर अगेन एंड करके आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी लेवल पे तो परेशानी होगी। बट देखिए फिर से मैं कहूँगी वर्ल्ड कार्ड कहता है कि एक फ़ेज़ कंप्लीट हो रहा है और नया फ़ेज़ या फिर नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे इस रिलेशनशिप में हो रही है। और फिर से मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी परेशानियाँ थीं, जो भी इश्यूज़ थे, कहीं वो एंड हो रहे हैं और नए सिरे से आप दोनों एक बिगनिंग कर रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट किसी लेवल पे आप दोनों कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अगेन मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन करना चाह रहे हैं या फिर मूव ऑन कर रहे हैं। तो देखिए एक फ़ेज़ अगेन एंड हो रहा है और नया फ़ेज़ आप लोगों की लाइफ में शुरू हो रहा है। तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।